शहर की सासू माँ शारदा मॉडर्न ड्रेस पहन के तैयार होके हॉल में आती है। उनके पति प्रसाद सोफे पे बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। अजी, आप अभी भी काम कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। कहाँ जाना है शारदा? ये अच्छा कहा। आप ही ने तो कहा था कि जाके अपनी गांव की बहू रानी को लेकर आएंगे। हाँ शारदा, मैं तो भूल ही गया था। मैंने एक मीटिंग रखी है। तुम एक काम करो कि राम को अपने साथ ले जाओ। मुझे पता था आखिरी वक्त में आप हाथ उठा लेंगे। इसमें नया क्या है? वैसे राम कहाँ गया? घर पे ही होना चाहिए, और नहीं तो ऑफिस में होगा। वो घर पे तो नहीं है। फिर वो ऑफिस में ही होगा। अभी कौन सा काम आ पड़ा जो ऑफिस गया? यहाँ इस तरह की बातें हो रही थी। उधर रमेश मंदारपल्ली गांव के खेतों के बीच में बैठकर अनामिका, जो बालों में चमेली का फूल लगाई हुई थी, उससे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। शादी के 3 महीने बाद ही तुम माँ पिताजी से मिलना है कहकर यहाँ आ गई। तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई क्या? क्यों नहीं याद आएगा, हमेशा याद आते हैं। इसीलिए तो आपसे कहा मिलने आने के लिए। चलो अब चलते हैं, हमें घर जाना चाहिए। ऐसा कह ही रहा था। उसी बीच शारदा अपने बेटे रमेश के मोबाइल फोन पर फोन लगाती है। माँ, मैं अपने ऑफिस के काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में फोन करता हूँ। बस 2 मिनट बेटा, मैं गांव की बहू को लाने के लिए जा रही हूँ। तुम चलोगे क्या? नहीं माँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पर तुम भी क्यों जा रही हो? अनामिका को फोन करके बोलो ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरी बात बहू के घर वालों से हो चुकी है, मुझे जाकर ले आना है। यही रीति रिवाज है। तुम चलोगे क्या मेरे साथ? अभी माँ आप अचानक से कह रही है। एक काम कीजिए, आप अपनी गाड़ी से जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें काम है तो काम करो, मैं बहू को जाकर ले आती हूँ। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। इतना कहकर रमेश फोन रख देता है और परेशान हो जाता है। अनामिका, माँ यहाँ आ रही है। आने दीजिए ना, आ रही है तो डर क्यों रहे हैं? हम कोई प्रेमी प्रेमिका है क्या? हम तो शादीशुदा मियाँ बीवी है। आप अपनी पत्नी से मिलने आए हैं? पर मैंने माँ को बताया नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो बस यूं ही तुम्हें देखने के लिए आ गया। घर पे बताया कि मैं ऑफिस के काम से 2-4 दिन बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ आ गया तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए। सब पानी में चला जाएगा अनामिका। तो अब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें आलिंगन करूंगा, प्यार से चूमूंगा, और फिर तुम्हें घर छोड़ के मैं शहर चला जाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। शरारत भरी मुस्कुराहट देकर रमेश भी पीछे पीछे भागने लगता है। अजी, लगता है राम काम में व्यस्त है। मैं ही चली जाती हूँ गांव की बहू को लाने के लिए। ठीक है शारदा, टेक केयर। इतना कहकर शारदा कार में बैठकर शहर से गांव की तरफ जाने लगती है, और उधर रमेश गांव से शहर की तरफ निकलता है। 2-3 घंटे का सफर तय करके शारदा गांव की बहू अनामिका के घर पे पहुंचती है। अनामिका के घर पे अनामिका की माँ सुजाता और पिताजी मुकुंद शारदा को देखकर नमस्ते कहते हैं। ये देखकर शारदा, हाय ब्रो, हाय भाभी, कैसे हैं आप लोग? इस तरह कह ही रही थी, तब तक अनामिका एक जग पानी ले आकर शारदा को देती है। क्या बहू, इस तरह मैं जग से कैसे पानी पीऊं? माँ जी, ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये पैर धोने के लिए दिया है। इस तरह कहने पर, ये बहुत सिली है बहू, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर अनामिका को साथ लेकर शारदा अंदर चली जाती है। उधर मनी मन सुजाता सोचने लगती है, ये सब सिली कहकर सब कुछ हल्के में लिया ना भाभी। अब आप देखिए मैं कैसे खेलती हूँ। इतना सोचकर सुजाता घर के अंदर जाती है। सासू माँ शारदा चेयर पे बैठी हुई थी और उसके बगल में बहू अनामिका खड़ी थी। जाओ बहू, जाके तैयार हो जाओ, हम अपने शहर में जाएंगे। आपने कितने में शहर खरीदा? What nonsense are you talking भाभी? मैं शहर कैसे खरीद सकती हूँ? अभी अभी आपने कहा ना अपना शहर, इसीलिए मैंने पूछा। अनामिका, तुम्हारी माँ ऐसी बात करती है क्या? जाओ, जाके रेडी हो जाओ, कार से शहर जाना है। अभी आप कहाँ जाएंगी भाभी? शहर की सासू माँ गाँव की बहू को ऐसे ही ले जाएगी क्या? उसके लिए काफी लंबी कहानी है।
और कई सारे काम भी बाकी है। अगर आपका कोई काम है तो अनामिका को बोलिए, जल्दी से वो कर देगी। अनामिका को नहीं करना है, अनामिका की सासू माँ यानी कि आपको करना है। मुझे करना है? मैं क्या करूँगी? सिर्फ एक नहीं, बहुत सारा काम करना है आपको। वो सारे रीति रिवाज होने के बाद सास बहू चेहरा धोएंगी, फिर आप लोग जा सकती हैं। बताइए क्या क्या करना है भाभी, मैं चुटकी में कर दूंगी। ऐसी बात है तो सुनिए, आंगन में गोबर की टोकरी है, उस टोकरी को लेकर भैंस के पास जाइए। जब भैंस गोबर देगी, गोबर को जमीन पे ना गिरा के उसे टोकरी से पकड़ना है। उसी गोबर के पानी से घर के सामने फैलाना है और गोबर के गोईठे बनाने हैं। इससे पहले ऐसी रिवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे लगता है इससे पहले आप कभी गांव में नहीं आई भाभी। हाँ बहन जी, चलिए जो करना है कर देती हूँ। इतना कहकर सुजाता शारदा को लेकर आंगन के तरफ जाती है। वहाँ शारदा अपने सर पे गोबर की टोकरी रखती है। मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई शहर की सासू माँ शारदा अपने सर पे गोबर की टोकरी रखी हुई है। ये देखकर सुजाता और अनामिका दोनों ही मुस्कुराने लगती है। बहुत हंस लिए, अब भैंस के पास चलिए। माँ अब जरूरत नहीं, उन्हें पता चल गया ना तो लड़ाई होगी। कुछ नहीं होने वाला है। वैसे दामाद को कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे ये हमारा रीति रिवाज है, बस इतना ही कहना है, नहीं तो हर बात पे सिली सिली ही कहेंगी। इस तरह कहकर सुजाता शारदा को लेकर सड़क पे जाती है। वहाँ पे एक भैंस चल के जा रही होती है। शारदा उसे देखती है। यही भैंस है ना? हाँ भाभी, जाके गोबर लेकर आइए। इस तरह कहने पे शारदा गोबर लाने के लिए भैंस के पास जाती है। भैंस शारदा को मॉडर्न ड्रेस में देखकर जोर जोर से चिल्ला के वहाँ से भागने लगती है। भैंस के पीछे पीछे शारदा भी भागने लगी। फिर एक पत्थर से टकरा के शारदा जमीन पे गिर गई। ऐसे गिरती है कि मानो गोबर पे उसका मुंह जाके गिरता है। फिर उठ के शारदा कहने लगती है, अरे देखो, अगर तुम चाहो तो मैं गुड मॉर्निंग कहूँगी, गुड नाइट भी कहूँगी। तुम कहो तो बिरयानी ला के खिलाऊंगी, बस तुम गोबर दे दो, नहीं तो मैं अपनी गाँव की बहू को अपने साथ शहर नहीं ले जा पाऊंगी। इस तरह विनती करती है। भैंस को भी बुरा लगता है तो वो शारदा के पास आती है। भैंस के पास आते ही शारदा अपनी टोकरी ले जाकर खड़ी हो जाती है। भैंस गोबर देती है। शारदा उस गोबर भरी हुई टोकरी को सर पे लेके सुजाता के पास जाती है। भाभी, मैं गोबर लेकर आई हूँ, अब बताइए और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है माँ जी, जो करना था हो गया, अब आप जाकर नहा लीजिए। इस तरह से कहने पर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर तब तक रमेश घर लौट आता है। प्रसाद अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। रमेश ऐसा हाव भाव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और कहने लगता है, माँ, बहुत सर दर्द हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग चाय बना के देना। बेटा रमेश, बहुत नाटक हो गया। तुम्हारी शहर की माँ अपनी गांव की बहू को लेने के लिए गई है। तुम्हें फोन करके वो पूछी भी थी और ये बात मुझे पता है। ओह, एक्चुअली पिताजी, ये बात मैं भूल ही गया था। वैसे राम, हमारी गांव की बहू कैसी है? अच्छी है पिताजी, अभी तक तो है। कहते कहते वो अचानक से रुक जाता है और बड़े ही आश्चर्य होकर अपने पिताजी को देखने लगता है। पिताजी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से मैनेज किया था, पर आपको इस बारे में कैसे पता चल गया कि मैं अनामिका से मिलने गया हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब जाओ। इतना कहकर रमेश मनी मन मुस्कुराता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन शारदा अनामिका तैयार हो जाती है। सुजाता रोते रोते शारदा के हाथ पकड़ लेती है। भाभी जी, अनामिका को कुछ नहीं पता, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा भाभी। ये सब आपने पहले ही कहा था जब उसे हमारे घर भेजा था, अब फिर से क्यों कहना? हाँ, माँ का मन है ना। मैं समझती हूँ, अब हमें निकलना होगा। इतना कहकर शारदा आके कार में बैठती है। अनामिका अपने माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेकर कार में आके बैठती है। शारदा कार चलाते हुए बहू अनामिका को साथ लेकर थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाती है। गांव की बहू को शहर के घर में देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और गांव की बहू अनामिका शहर में आके शहर की सासू माँ जैसा कहती थी वो वैसा ही करने लगती है। ये थी आज की कहानी।
नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। एग नूडल्स के ठेले को जब वरलक्ष्मी साफ सुथरा कर रही थी, तभी उसके पति मनोज खुशी खुशी उसके पास आते हैं। वरलक्ष्मी, गांव से मेरे पिताजी फोन किए हैं। पर उसकी पत्नी बड़े ही रुखड़ेपन से ठेला साफ करते हुए कहती है, तो कितने पैसे भेजने के लिए कहा अभी? पैसों के लिए नहीं लक्ष्मी, उन्होंने गांव बुलाया है। अभी गांव क्यों बुलाया? ना कोई त्योहार है, ना कोई मेला है और ना ही कोई शादी ब्याह है। वरलक्ष्मी की रुखड़ेपन बातों से मनोज की पूरी खुशी मानो हवा हो जाती है। इन सब बातों से उसका मुंह बन जाता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो वरलक्ष्मी, क्या हुआ? बोल रहे हैं कि पिताजी गांव बुला रहे हैं और फिर पूरी बात बताए नहीं। आपको नहीं पता उन्होंने क्यों बुलाया हमें? तुम तो मनी मन अपना सोच लेती हो, फिर मेरे बताने से क्या आता जाता है। बहुत मजाक हो गया। अब बताइए, वो हमें गांव क्यों बुला रहे हैं? बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इस वजह से सारे नदी पोखर भर गए हैं। बिल्कुल खेतीबाड़ी नहीं हो रही है, सामान इधर से उधर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा एग नूडल्स इधर बिक रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब क्यों कह रहे हैं? इसमें कहना क्या है, हम गांव जाएंगे। गांव में हमारा चल नहीं रहा था, इसलिए शहर आए थे और शहर आके इस तरह से हम एग नूडल्स बेच रहे थे। अभी सही वक्त है, हम वापस जाके अपनी खेती में सोना उगाएंगे और अमीर हो जाएंगे। चलो ना लक्ष्मी। मुझे भी यहाँ पे रहने का मन नहीं है, पर ये एग नूडल का व्यापार का क्या करे? हमारे पड़ोसी अनामिका के परिवार से पूछते हैं, वो शायद खरीद ले। ठीक है जी, मैं जाके पूछती हूँ, आप कपड़े पैक कीजिए। ऐसा कहकर उसके हाथ में जो कपड़े थे वो सब फेंक कर वरलक्ष्मी अपनी पड़ोसी अनामिका के घर में पूछने के लिए जाती है। अनामिका, बहन अनामिका, घर पे हो क्या? इस तरह बुलाने पे अनामिका घर के अंदर से बाहर निकल आती है। देखती है बाहर वरलक्ष्मी खड़ी है। क्या हुआ दीदी, आपको नमक चाहिए या दाल चाहिए? जो चाहिए ले लीजिए। माँ जी तो घर पे नहीं है, उन्हें घर लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। नमक दाल नहीं चाहिए अनामिका। ओहो, फिर आपको तेल चाहिए। आपको कौन सा तेल चाहिए, खाने वाला या जलाने वाला? बहन, मैं क्या कह रही हूँ एक बार सुनो। कहिए दीदी। बहुत दिन हो गए हमारे गांव गए हुए, इसीलिए हम गांव जा रहे हैं। तो आपको पैसे चाहिए? हम गांव जा रहे हैं, इसीलिए हमारा एग नूडल्स का ठेला यहीं पे रहेगा। बस पूछना था, तुम लोग इसे लोगी क्या? हमें तो नहीं चाहिए दीदी, पर अगर किसी को चाहिए होगा तो हम इसे बेचकर वो पैसे आपको गांव भेज देंगे। अनामिका के इस तरह से कहने पे वरलक्ष्मी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अपना घर चली जाती है और जहाँ एग नूडल्स का ठेला था वहाँ पे जाकर ठेले को ढकेलते हुए अनामिका के घर पे लाके वहाँ रख देती है। अनामिका, ये ठेला चाहिए होगा तो रख लेना, जब पैसे होंगे तब देना। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तुम लोगों ने हमें बहुत मदद की थी, वो हम कभी नहीं भूल सकते। वरलक्ष्मी ऐसा कह ही रही थी, तभी शारदा जो बाहर गई थी वो लौट आती है। वरलक्ष्मी को आंगन में देखती है। क्या लक्ष्मी, आज क्या लेने आई हो? लेने के लिए नहीं माँ जी, आज देने के लिए आई है। अब तक तो तुम ले जाया करती थी, आज देने के लिए आई हो, इसका मतलब? हमारा एग नूडल्स का ठेला देने आई हूँ। हम गांव जा रहे हैं, ससुर जी ने फोन करके बुलाया है, इसीलिए गांव जाना होगा। अब इस ठेले का कोई काम नहीं था, इसलिए। लोहे का पुराना सामान बेचने के लिए मेरे घर पे रख के जा रही हो, यही ना? आपसे बात करना ही गलत है, मैं चलती हूँ, नमस्ते। वरलक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। शारदा और अनामिका फिर घर के अंदर आ जाती है। दिन निकल रहे थे, सर्दियों का मौसम आ जाता है। अब चूंकि बाप बेटा पैसे कमाते थे, इसीलिए उनकी जिंदगी उतनी कठिन नहीं थी। बच्चों की देखभाल करते थे, स्कूल का फीस भरते थे और खुशी खुशी रहते थे। फिर एक दिन बैंक से एक ऑफिसर उनके घर आते हैं। रमेश घर पे है? नहीं, वो तो ऑफिस गए हैं, पर आप कौन हैं? मैडम, मैं बैंक से आया हूँ। रमेश ने अपने दोस्त किशोर के घर के लोन के लिए श्योरिटी के तौर पे साइन किया था, क्या आपको याद है? हाँ सर, किशोर भाई साहब आए थे और उन्होंने साइन किया था, पर अब क्या हो गया? अब किशोर ने जो एड्रेस दिया था वो कहीं नहीं मिल रहा है। 3 महीने से हम देख रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। मतलब? अब चूंकि श्योरिटी के लिए रमेश ने साइन किया था तो रमेश को पैसे देने होंगे। ये सुनकर अनामिका आश्चर्य होकर बस देखते ही रह जाती है। अब जैसे ही रमेश ऑफिस से लौट आए, उन्हें ये सब बात बताइए
और उन्हें कहिए चाहे परिस्थिति कुछ भी हो वो आके एक बार मुझसे मिले, नहीं तो बैंक को सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा और फिर तुम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। यह है मेरा विजिटिंग कार्ड। इतना कहकर ऑफिसर ने अनामिका को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। अनामिका ने भी वो विजिटिंग कार्ड ले लिया। ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अनामिका वो विजिटिंग कार्ड लेके घर के अंदर आती है, शारदा को पूरी बात बताती है। सुन के शारदा चिंतित हो जाती है। ये क्या, ये लोन कब लिया? अब ये ऑफिसर बैंक से हमारे घर आ रहे हैं। घबराइए मत माँ जी, जैसे वो लौट के आते हैं मैं उन्हें बताती हूँ, फिर वो बैंक में जाके कल बात करेंगे। इस तरह कहकर शारदा जाके सोफे पे बैठ जाती है। अनामिका किचन में चली जाती है। उस रात अपने बेडरूम में मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बैंक ऑफिसर घर पे आए थे? मतलब उन्होंने आपको फोन किया था? किया था अनामिका, पर मुझे नहीं पता था कि किशोर ऐसा करेगा। तो अब क्या करे जी? रमेश ने श्योरिटी पे साइन किया था। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आप पर लीगल एक्शन होगा। मैं हूं ना अनामिका, तुम चिंता मत करो। लीगल एक्शन तक आने का मैं मौका नहीं दूंगा। तुम जाके बच्चों के साथ सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। रमेश के बातों के मुताबिक अनामिका जाकर हरीश और भव्या के पास सो जाती है। रमेश खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखते हुए काफी देर तक सोचता रहता है। वो रात निकल जाती है। फिर रमेश अगले दिन एक प्राइवेट बैंक के मैनेजर के केबिन में बैठा होता है। मैंने सही कहा रमेश, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पैसे तो तुम्हें ही चुकाने पड़ेंगे, नहीं तो चीटिंग केस में मुझे तुम्हें जेल में डालना होगा। तुम्हारा परिवार है, बाल बच्चे हैं, तुम चाहो तो थोड़ा समय लेके सोच सकते हो। उनकी ऐसी बातें सुनकर एसी कमरे में भी रमेश को तड़तड़ पसीना आता है। वहाँ वो बिना कुछ कहे चुपचाप उठ के सीधा घर चला आता है। उधर शारदा और अनामिका बैंक में क्या हुआ ये जानने के लिए बहुत उत्साहित थे। वहाँ क्या हुआ बेटा? और क्या होगा माँ, वो हमें पैसे देने के लिए कह रहे हैं, और नहीं दिया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे माँ। रमेश के मुंह से ऐसी बातें सुन के शारदा और अनामिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनामिका वहाँ पे बिना कुछ कहे चुपचाप घर के अंदर चली आती है। तभी अनामिका को एग नूडल्स का ठेला दिखता है और वो देखकर उसके मन में एक तरकीब आती है। फिर वो हॉल में वापस लौट आती है। माँ जी, अच्छा सुन रहे, बैंक वालों ने कहा है ना कि वो हमें कुछ समय देंगे। हाँ अनामिका, हम एक अच्छा सेंटर देखकर वहाँ पे एग नूडल्स बेच सकते हैं। बहू की तरकीब अच्छी लगी है। वैसे भी सर्दियों का मौसम है, लोगों को ऐसे मौसम में गर्मा गर्म खाने को अच्छा लगता है। अच्छा सेंटर देख के अगर एग नूडल्स बेचे तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा और इससे हम रमेश को इस मामले से बचा लेंगे। इस तरह से कहने पे अनामिका ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से उस ठेले के पास जाती है। उसे अच्छे से साफ करती है। एक दिन जाती है एक अच्छा सेंटर ढूंढने के लिए। फिर एग नूडल्स बनाने के लिए वो सारा सामग्री खरीद के ले आती है और बनाकर गर्मा गर्म वहीं पे बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म एग नूडल्स बन रहे हैं, यहाँ आके खा के जाइए। डबल पैक 70 रुपए, फैमिली पैक 100 रुपए। एक बार खाएंगे तो बार बार आके मांगेंगे। सर्दियों में गर्मा गर्म एग नूडल्स खा के जाइए। इस तरह सबको बुलाती है अनामिका। सर्दियों में जो भी ऑफिस जा रहे होते हैं और उन्हें गर्मा गर्म खाने का होता है वो अनामिका के पास आके खाते हैं। नूडल्स के शौकीन सभी लोग अनामिका के ठेले के पास आके खाने लगते हैं और फैमिली के लिए पैक करा के भी ले जाते हैं। दिन पे दिन एग नूडल्स का व्यापार अच्छा चलने लगता है। अनामिका कमाए हुए पैसों को अच्छे से बचाती है और उन्हीं पैसों को ले जाकर वो बैंक में उधार चुकाती है। इस तरह अनामिका अपना एग नूडल्स का व्यापार करके बैंक का कर्ज चुकाती है और अपने पति को जेल जाने से बचा लेती है। बहुत ही कम समय के अंदर बैंक का पैसा चुकाया है, इसीलिए घर के कागजात आप ले जा सकते हैं। लेकिन जब किशोर आएगा तो आप क्या कहेंगे सर? बिना कुछ कहे पैसे नहीं चुकाकर तुम यहाँ से भाग निकले थे। रमेश ने पैसे चुकाए हैं, इसीलिए ये घर अब से उसी का है, यही हम कहेंगे उसे रमेश। इस तरह से कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश, अनामिका सभी लोग बहुत खुश होते हैं। ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं। बहू, मुश्किल के दिनों में तुमने एग नूडल्स बेचकर पैसे कमाए, उधार चुकता किए और ये घर भी खरीद लिया। ये सब कुछ
हम सबका मेहनत का फल है माँ जी, इस तरह कहती है और अनामिका अपना एग नूडल्स का व्यापार जारी रखती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।